हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आर्टिकल 18 के बारे में, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अबोलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में बताता है। जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो बहुत से लोगों के पास बहुत सारे टाइटल्स थे। राय बहादुर, दीवान, महाराजा, राज बहादुर जैसे बड़े-बड़े टाइटल्स थे। यह टाइटल्स इन लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए। दोस्तों, इन टाइटल्स की खास बात यह थी कि ये टाइटल्स हेरिडेटरी थे। जैसे कि दीवान का बेटा बड़ा होकर दीवान बनेगा, राय बहादुर का बेटा राय बहादुर और राज बहादुर का बेटा राज बहादुर बनेगा। दोस्तों, लेकिन आम जनता के पास इस तरह के कोई टाइटल्स नहीं थे। अगर इन टाइटल्स को आगे कंटिन्यू करा जाता तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का मानना था कि जो आम जनता का या जो जनता का जो राइट टू इक्वलिटी आजादी से पहले चले आ रहे हैं, सभी टाइटल्स को आर्टिकल 18 के अकॉर्डिंग अबॉलिश कर दिया गया। आर्टिकल 18 में यह भी कहा गया है कि अगर कोई फॉरेन स्टेट किसी इंडियन सिटीजन को टाइटल देती है, तो अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑफिस और प्रॉफिट का पद होल्ड करते हैं तो आप उससे कोई भी टाइटल नहीं ले सकते हैं, ना ही कोई सैलरी, ना ही कोई प्राइज मनी, जब तक कि आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मंजूरी ना दे। दोस्तों, कुछ केसेस में एक्सेप्शन है। स्टेट क्या कहता है कि स्टेट किसी भी सिटीजन को कोई भी टाइटल नहीं देगा, लेकिन जैसे कि एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल आपने देखा होगा कि आर्मी में मेजर कर्नल ये सारे टाइटल्स होते हैं। और एकेडमिक टाइटल्स में अगर आप पीएचडी करते हैं तो आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। तो इन सभी टाइटल्स को इन आर्टिकल के अकॉर्डिंग अबॉलिश नहीं किया गया। इसके अलावा भारत सरकार भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री जैसे अवार्ड देती है।